हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील यादव हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी के कुछ ऐसे यूजेस लेकर आया हूं जिन्हें अक्सर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला यूज़ है यूज़ ऑफ नो हाउ टू एंड नोज हाउ टू। हमें नो हाउ टू एंड नोज हाउ टू का यूज़ तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए आता है, अदरवाइज जानता है, जानती है, जानते हैं, जानते हो, जानता हूँ एंड जानती हूँ। और यदि हमारे सब्जेक्ट से प्लूरल रहेंगे देन वी हैव टू यूज़ नो हाउ टू। जैसे यदि हम बात करते हैं आई, वी, यू एंड दे की, तो हमें वहाँ पे नो हाउ टू का यूज़ करना है। और यदि हमारे सब्जेक्ट से सिंगुलर हो गए देन वी हैव टू यूज़ नोज हाउ टू। अगर हम बात करें ही, सी, इट एंड नेम की देन वी हैव टू यूज नोज हाउ टू। तो चलिए हम इसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें ये कहना हो कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है और या फिर मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ देन वी हैव टू से आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अगर हमें ये कहना हो हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं या हमें अंग्रेजी बोलना आता है देन वी हैव टू से वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर हमें ये कहना हो आपको खाना पकाना आता है और या फिर आप खाना पकाना जानते हैं देन वी हैव टू से यू नो हाउ टू कुक फूड। अगर हमें ये कहना हो वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं और या फिर अगर कह सकते हैं उन्हें अंग्रेजी बोलना आता है देन वी हैव टू से दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम सिंगुलर की बात करें, जैसे कोई अगर लड़का हो, अगर हमें कहना हो वह क्रिकेट खेलना जानता है और हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसे क्रिकेट खेलना आता है देन वी हैव टू से ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। अगर हम किसी गर्ल की बात करें, जैसे वह खाना पकाना जानती है और या फिर उसे खाना पकाना आता है देन वी हैव टू से सी नोज हाउ टू कुक फूड। अगर हम बात करते हैं मोहन को यह काम करना आता है या हम कह सकते हैं मोहन यह काम करना जानता है देन वी हैव टू से मोहन नोज हाउ टू डू दिस वर्क। अगर हम कह दें गरिमा को किताब पढ़ना आता है या गरिमा किताब पढ़ना जानती है देन वी हैव टू से गरिमा नोज हाउ टू रीड द बुक। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, इन पास्ट टेंस वी हैव टू यूज न्यू हाउ टू। और हमें न्यू हाउ टू का यूज तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए आता था या फिर जानता था, जानती थी, जानते थे देन वी हैव टू यूज न्यू हाउ टू विद एवरी सब्जेक्ट। अर्थात अगर हमारे सब्जेक्ट से सिंगुलर रहेंगे तो भी हमें न्यू हाउ टू का यूज करना है और यदि हमारे सब्जेक्ट से प्लूरल हो गए देन टू वी हैव टू यूज न्यू हाउ टू। चलिए हम इस यूज को एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें ये कहना हो मुझे कार चलाना आता था और या फिर अगर हम ये कहते हैं कि मैं कार चलाना जानता था देन वी हैव टू से दैट आई न्यू हाउ टू ड्राइव द कार। अगर हम ये कह दें हमें लूडो खेलना आता था और या फिर हम कह सकते हैं हम लूडो खेलना जानते थे फॉर बोथ वी हैव टू यूज वी न्यू हाउ टू प्ले लूडो। अगर हम ये कहना हो आपको अंग्रेजी बोलना आता था और यह कह सकते हैं आप अंग्रेजी बोलना जानते थे देन वी हैव टू से यू न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम ये कह दें उन्हें पतंग उड़ाना आता था या वे पतंग उड़ाना जानते थे देन वी हैव टू से दे न्यू हाउ टू फ्लाई द काइट। अगर हम सिंगुलर की बात करें, जैसे अगर हमें ये कहना हो वह स्कूटी चलाना जानती थी या उसे स्कूटी चलाना आता था देन वी हैव टू से सी न्यू हाउ टू राइड द स्कूटी। अगर हम कहते हैं जैसे उसे अखबार पढ़ना आता था या वह अखबार पढ़ना जानता था देन वी हैव टू से ही न्यू हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। अगर हम किसी नेम की बात करें, जैसे नैना को यह काम करना आता था या नैना यह काम करना जानती थी देन वी हैव टू से नैना न्यू हाउ टू डू दिस वर्क। अगर हम किसी बॉय की बात करें, जैसे मोहन ताश खेलना जानता था या मोहन को ताश खेलना आता था देन वी हैव टू से मोहन न्यू हाउ टू प्ले कार्ड्स। चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे देन वी हैव टू यूज विल नो हाउ टू फॉर एवरी सब्जेक्ट। अर्थात यदि हमारे सब्जेक्ट से सिंगुलर रहेंगे देन वी हैव टू यूज विल नो हाउ टू और यदि हमारे सब्जेक्ट से प्लूरल रहेंगे देन टू वी हैव टू यूज विल नो हाउ टू। चलिए इस यूज को हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं अगर ये कहना हो कि मुझे अंग्रेजी बोलना आएगा और या फिर मैं अंग्रेजी बोलना जानूंगा देन वी हैव टू से आई विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम ये कह दें हमें वह काम करना आएगा या हम वह काम करना जानेंगे देन वी हैव टू से वी विल नो हाउ टू डू दैट वर्क। अगर हम कह दें आपको कंप्यूटर चलाना आएगा या फिर कह सकते हैं आप कंप्यूटर चलाना जानेंगे देन वी हैव टू से इन इंग्लिश यू विल नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर हम बात कर दें उन्हें यह काम करना आएगा या फिर वे यह काम करना जानेंगे देन वी हैव टू से दे विल नो हाउ टू डू दिस वर्क।
चलिए हम सिंगुलर की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमें ये कहना है उसे यह कार चलाना आएगा या वह यह कार चलाना जानेगा, देन वी हैव टू से ही विल नो हाउ टू ड्राइव दिस कार। अगर हम किसी गर्ल की बात करें, जैसे वह खाना पकाना जानेगी या उसे खाना पकाना आएगा, देन वी हैव टू से शी विल नो हाउ टू कुक फूड। अगर हम किसी बॉय की बात करें, जैसे नेम की बात करें, अगर हमें यह कहना हो कि गगन को यह किताब पढ़ना आएगा, या कह सकते हैं गगन यह किताब पढ़ना जानेगा, देन वी हैव टू से गगन विल नो हाउ टू रीड दिस बुक। अगर हम कहना चाहें सुमन यह काम करना जानेगी और या फिर सुमन को यह काम करना आएगा, देन वी हैव टू से सुमन विल नो हाउ टू डू दिस वर्क। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।